Good morning, students. Myself, Omik Patel from Swaminarayan Namba Gurukul. Today we will start new chapter in class 9 English medium, chapter 14, Natural Resources. The word natural means given by God and resources means ऐसी चीजें जो हमारे काम में आ रही है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेती है, ठीक है. वैसा हम उसको बोलेंगे रिसोर्सेज. मेटल्स देती है हमें, बहुत सारे मिनरल्स जमीन के नीचे से मिलते हैं, वाटर, वो सब रिसोर्सेज है, ठीक है. अवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली वन प्लैनेट on which life as we know it exists. हमारा एक ही प्लैनेट हमें पता है कि अर्थ पे ही खाली लाइफ पॉसिबल है और लाइफ खाली अर्थ पे ही है. लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स. लाइफ हमारे अर्थ पे पॉसिबल है, इसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है. इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन, सही मात्रा में ऑक्सीजन है, सही मात्रा में नाइट्रोजन है, सन से जो डिस्टेंस है वो भी एकदम एडिक्वेट है, जो मतलब लाइफ के लिए पॉसिबल वो सब चीज़ें है, मिनरल्स है, दूसरी चीज़ें है, रिसोर्सेज है, वो यहाँ पे अवेलेबल है. मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हैं उनको फूड चाहिए, ठीक है, वाटर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है. मतलब हर एक का बॉडी टेम्परेचर होता है, हर एक में मतलब टेम्परेचर पे वो जिंदा रहते हैं, तो वो सब यहाँ पे है. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth. मतलब हमारे अर्थ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है एंड उसका सनलाइट, हमें पता है कि सनलाइट की वजह से यहाँ पे ट्री फोटोसिंथेसिस से तो खाना बनाते हैं. मतलब हमारे जमीन के अंदर जो रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स ना वो सब है, उसका ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके वो खाना बनाते हैं और वो खाना हर एक लाइफ फॉर्म तक पहुंचता है, विदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड चेन के थ्रू, ठीक है. तो ये चीज़ होती है जिससे हर एक को मतलब हर एक का चलता है. एंड हर एक लाइफ फॉर्म जो यहाँ पे है, एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है, एनिमल में भी सिंगल सेल पे हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो, सबको एनर्जी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाती है. व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? ये कौन से ऐसे रिसोर्सेज है? दीज आर लैंड, वाटर एंड एयर. थ्री मेन रिसोर्सेज, लैंड, वाटर एंड एयर. ओके, लैंड मतलब जमीन, हम जमीन के ऊपर हम रहते हैं, हमारा घर बनाते हैं, हमारे सब क्रॉप्स लैंड पे ग्रो करते हैं. लैंड के नीचे से हमें मिनरल्स मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलता है, मेटल्स मिलती है. वाटर जो अंडर लिक्विड है, उससे हमारा पानी पीते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो वाटर के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है. बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स भी वाटर के अंदर रहते हैं. एंड एयर, ऑब्वियसली एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसे एसेंशियल गैस है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हमारा सेल का कामकाज चलता है और हम जिंदा रहते हैं. द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है. आउटर क्रस्ट मतलब जो बाहर का सबका लेयर, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट मतलब उसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर. वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. कितना है कि वाटर 75%, लिथोस्फीयर मतलब ऊपर की टॉप लेयर है, उसमें वाटर 75% है. ओशंस है, इनके साथ बड़े बड़े ओशंस है, 5 ओशंस है, सॉरी, के बाद में लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स, ठीक है, वो सब मिला के 75% वाटर अर्थ के सरफेस के ऊपर है. इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड वाटर भी है. हमारे घर में जो पानी आता है वो अंडरग्राउंड खींच के ये टंकी में भरा जाता है और नियर बाय टैंक्स में, और वहां से वाटर हमारे घर के थ्रू प्रेशर से आता है.
दिस कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर, मतलब जो वाटर का ये जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर। तो पानी हमें कहाँ पाया जाता है? एक तो अंडरग्राउंड मिलेगा, बाद में सरफेस के ऊपर भी मिलेगा, एंड एयर में वेपर के थ्रू भी मिलेगा। ओके, तो ये सब जो वाटर का कंटेंट है वो सबको मिला के हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर H2O। The air that covers the whole of the world like a blanket is called atmosphere। एयर के लेयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? अराउंड 800 किलोमीटर तक, मतलब जमीन के सरफेस से, मतलब जमीन से 800 किलोमीटर तक, है ना, जो लेयर है वो उसमें एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमें यूजफुल है वैसे गैसेस है। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एक्सिस्ट, मतलब ये तीन चीजें होगी तो लिविंग चीजें होगी, मतलब लिथोस्फीयर, ये दूसरा हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। अब ये तीन चीजें होगी तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी, पॉसिबल है, एंड लाइफ भी एग्जिस्ट यहाँ करती है। ठीक है, तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है। लिथोस्फीयर मतलब जमीन, टॉप लेयर, ठीक है, उसके ऊपर 70% वाटर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर। तो लैंड, air and water are three main resources of earth which is useful to us, and due to this life is exists possible on the earth. This life supporting zone of earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere। ये तीनों मिलके एक इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एक साथ मिलकर इंटरेक्शन करते हैं, मगर तीनों की जरूरत के बाद, और तीनों की इंटरेक्शन, जो तीनों का एक्सिस्टेंस है वो तीनों साथ मिलकर एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जिससे लाइफ यहाँ पे पॉसिबल हुई रहती है। इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अभी थ्री मेन रिसोर्सेज यहाँ पे है। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। द एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और
एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो बायोटिक है, ठीक है, और कुछ है वो एबायोटिक है। इसके बारे में पढ़ चुके हो तो एग्जाम। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब लिविंग है, ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक मतलब नॉन लिविंग बट नेचुरल। ऐसी चीज कौन सी है जो नेचुरल है बट नॉन लिविंग है? तो एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, लैंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बहुत कुछ आ सकता है, बट एयर, वाटर, सनलाइट आर नॉन लिविंग एंड आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रीफ ऑफ लाइफ एयर। ठीक है, अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा लाइफ का ब्रीफ है वो सांस है। अगर एयर नहीं होगी तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे है। Okay, we have already talked about the composition of air in the first chapter. Yes, 17% nitrogen and 21% oxygen है, 1% में other gases including carbon dioxide आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का proportion कुछ 0.04% है, ठीक है। It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor, बीज जिससे बारिश आती है। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth. ऐसा कंपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। आप दूसरे प्लैनेट के बारे में स्टडी करोगे तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर का इतना कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। दैट्स व्हाई वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है। In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. देखा, तो Venus and Mars जहाँ पे लाइफ नहीं है, हमें पता है कि वहाँ लाइफ नहीं, हमें यहाँ से एविडेंसेस मिले कि लाइफ वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे मेन गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ अर्थ पे जो कॉम्बिनेशन है, जितने परसेंटेज के गैसेस यहाँ पे अवेलेबल है, वैसा दूसरे प्लैनेट्स फॉर एग्जांपल वीनस एंड मार्स पे नहीं है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूएंट्स अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। मतलब फैक्टफुली 95 से 97%, मतलब ऑलमोस्ट उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। दोनों प्लैनेट के ऊपर कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही है। यूकैरियोटिक सेल एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। यस, हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ा था। यूकैरियोटिक मतलब जो नए वाले सेल है उसमें वेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। पुराने वाले बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन क्यों लिया? तो मैंने जो खाना खाया है, तो मेरे स्टमक के अंदर जो खाना है, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर खाना है, वहां से हर एक सेल में पहुंचेगा और वहां पे खाने का बर्निंग होता है। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। अब बर्निंग होगा तो ही फूड का उसमें से एनर्जी जनरेट होगी, इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कैसे निकला? जब बर्निंग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ और वो बाहर निकलेगा। Another process which results in the consumption of oxygen and
concomitant production of carbon dioxide is combustion. कंबजन में भी ऐसा है, कंबजन मतलब जलाना, क्या कंबस्टन बोलते हैं ना, कंबजन। कंबजन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 रिलीज किया जाता है, जस्ट लाइक हमारी बॉडी में जो हो रहा है वो। तो कंबजन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है जो एनिमल को सबको पहुंच पाए। इवन प्लांट्स डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, नाइट टाइम में ऑक्सीजन लेती है अपना लाइफ चलाने के लिए। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। ये जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, जैसे कि अभी रिसेंटली जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ, तो फॉरेस्ट फायर होता है तो फायर के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से ये भी नुकसान हुआ था। Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. अब तो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ता नहीं है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली फैक्ट्री, ओनली इंस्टीट्यूशन, ओनली अ फैक्ट्री जस्ट इंडस्ट्री विच टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स अस ऑक्सीजन इज ट्री। ठीक है, तो खाली ट्री ऐसा चीज है जो हमें ऑक्सीजन देगा, सामने कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मेनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिसॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। देखो तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना रहता है। ठीक है, एंड दूसरा जो बहुत सारे मरीन एनिमल है, मरीन एनिमल्स वो अपने बॉडी का शेल्स बनाते हैं, शेल्स जो किससे बना होता है, कार्बोनेट का बना होता है। जैसे आपको बताओ शंख, जो शंख, वो शंख है वो क्या है, कार्बोनेट फॉर्म है, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऐड हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस होता है। तो CO2 हमारे अर्थ के ऊपर मेंटेन रहता है, इसका रीजन है ग्रीन प्लांट एंड मरीन एनिमल जो अपने कार्बोनेट वाले शेल बनाते हैं। तो हम इस वीडियो को इधर तक रखते हैं, हम अगले वीडियो में आगे का टॉपिक है द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का क्या रोल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक हम ये वीडियो को आप देखना और लर्न कीजिए कि भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज में अभी हमने शुरू किया है। अब एयर के बारे में भी आज हमने बात किया, हम फिर बाद में नेक्स्ट टाइम वाटर के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेनली एयर, वाटर एंड लैंड के बारे में मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप देखिए, नोट डाउन